आपको अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है, आपको स्टोरी में गौतम बुद्ध बताते हैं। हे माता रानी, जो भी हमारी यह वीडियो अंत तक देखता है और लाइक और सब्सक्राइब करता है, उसके घर खुशियों से भर देना। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे भोगना पड़ता है आपको अपने कर्मों की। चलिए अब हम आपको बताने हैं, अगर किसी न किसी तरह हमारी ज़िंदगी में कोई होता है, हमारे कर्मों को जो अक्सर हमारी ज़िंदगी में होते हैं उसे ही हमें अपने कर्मों का फल कहते हैं। अगर आप अक्सर यह सुनते ही होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ बहुत कुछ बुरा हो गया। जब हम किसी से उसी अच्छी बुरी चीज़ के होने की वजह से पूछते हैं तो वह लोग अक्सर यही कहते हैं कि इसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो भी लोग यही कहते हैं कि इसके कर्मों का फल है, यानी उसने भी कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी न कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे इस बात को हम समझ ही जाएंगे दोस्तों। और हाँ, ये भी बताएंगे आपको। नमस्कार है, आप मोनिका बुद्धा चैनल पर रोज़ ऐसी वीडियो आती रहती है। उस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको कुछ ज्ञान सीखने के लिए मिलेगा। चलिए हम आपको आगे बताते हैं, शुरू करते हैं। एक राजा था, वह महान धर्मात्मा, न्यायकारी और परमात्मा के भक्त थे। उन्होंने एक बार अपने राज्य में ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक पंडित को उसी पुजारी नियुक्त किया। वह पंडित महान सच्चा सदाचारी और धर्मात्मा संतोषी था। वह राजा से कभी भी कोई याचना और ना ही कोई मांग करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसने भी राजा के मंदिर में पूजा करते करते बहुत 21 वर्ष गुजर दिए। उसने कभी भी राजा से कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं किया। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक बेटा जन्म हुआ और वह बेटा राजा ने उस महान विधान बनाने का सोचा। उसकी शिक्षा के लिए बड़े बड़े राजगुरु राजा के पुत्र को शिक्षा देने के लिए आते थे। राजकुमार अब 21 साल के हो चुके थे। राजकुमार अब युवक बन चुके थे। राजा ने अपने बेटे के बड़े होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके वह राजमहल आ गया। राजकुमार और राजकन्या अब दोनों खुश रहते थे, लेकिन एक रात्रि में राजकुमार को नींद न आ रही थी। वह महल में इधर उधर घूमने लगा। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो वह देखती है कि हीरे जवाहरात वाली एक तलवार रखी हुई है। उस राजकन्या के मन में हाथ निकाली, तभी 300 बार वाली बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। डर के मारे उसके हाथ पैर वह तलवार से छूट गई और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह उसकी मृत्यु हो गई। राजकन्या अपने पति के मरने का बहुत शोक करने लगी और वह खूब रोई और दुखी मन से उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अचानक यह पाप कैसे हो गया? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों से हो गई है। आप तो जानते ही हैं, परंतु मैं किसी को भी यह सच नहीं बता सकती, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और मेरे सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। सुबह जब पुजारी जी वे पर स्नान करने आए तो राजकन्या ने उनको देखकर रोना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार कर चला गया है। इतनी देर से सारे लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे कि किसने मेरे पुत्र पर हमला किया है। राजकन्या कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। परंतु राजा सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो पंडित जी को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और राजा ने पूछा, तुमने ही राजकुमार को क्यों मारा? पंडित ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनके राजमहल में भी कभी न ही गया और ना ही कभी देखा। इससे ईश्वर साक्षी है। उसके महाराज, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। पंडित जी को तो कोई बात पता ही नहीं थी। सुनता था, कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह पंडित निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने पंडित से कहा, मैं तुम्हें आवश्यक ही प्राणदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से तुम्हारा एक हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर पंडित बहुत पीड़ा हुई। वह कुछ दिन दुखी रहा और राजा को अधर्मी मानने लगा। उसके बाद उस राज्य का त्याग कर चला गया। वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना
किसी अपराध के हाथ काटने का कारण उससे पूछो। किसी ने उसे बताया कि यहाँ से कुछ मील दूरी गांव में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह पंडित उनके घर पर पहुंचा। कुछ दूर मील ज्योतिषी कहीं बाहर आए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य सुनकर वह पंडित हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इसकी ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में सब कुछ प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्तु शब्द कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु पंडित जी ने ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। बाद में वे अपनी गद्दी पर जाकर अब पंडित को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए पंडित जी, कैसे आना हुआ? पंडित जी ने कहा, मैं तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपको इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी ने नहीं किया और आप सहन कर लेते हैं, इसका कारण क्या है? पंडित जी की बात सुनकर ज्योतिषी ने कहा, यह स्त्री मेरी पत्नी नहीं, मेरा क्रम है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई हो या पुत्र, शिष्य हो या पिता, गुरु संबंधी जो भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है। अगर यह भोग बिना कटेगा नहीं, जन्मों के किया हुआ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म वही भोगना होता है। बिना भोगे तो सभी जन्मों के गुजरने पर सभी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी पत्नी की शिकायत भी नहीं करता, ताकि आगे इसे कर्म का फल भोगना बाकी ना रहे। पंडित ने पूछा, महाराज आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिषी ने कहा, सुनिए, पूर्ण जन्म में मैं एक कौवा था, मेरी पत्नी एक हिरनी थी। वह मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट था, इसलिए वह जब भी वह जंगल में घास खाने जाती थी, तब मैं उसके शरीर पर चोंच मार मारकर इसे दुखी करता था। दर्द के कारण वह कूदती थी, तो इसकी परेशानियां देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण वह जंगल में बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहाँ मिले वह उसी से दुखी रहता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर दुखी यह गांव से 101 मील दूर जंगल में चली गई। वह नदी के किनारे वन में हरा भरा खाकर और मेरी छोटे से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसे ढूंढता ढूंढता वहाँ इसी वन में जा पहुँचा और इसे देखते ही मैं भी बहुत इसी पीठ पर जोर चोंच मारी, तो मेरी चोंच इसकी पीठ की हड्डी में चुभ गई। इस पर इनके अनेक प्रकार किए भी फिर भी चोंच नहीं निकली। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया, मगर ना किसी निकली। पानी के भय से ही वह दुष्ट मुझे छोड़ देगा, ऐसा सोचकर यह व्यक्ति हिरनी मुझसे बचने के लिए उधर उधर भागती रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दोस्तों, नदी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर यह घने जंगल में मेरे प्रवाह में प्रवेश कर गई। नदी का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब नदी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं महान ज्योतिषी बना, और अभी वह मेरी पत्नी है, जो अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देती है, और मैं भी अपने पूर्ण कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। तब ज्योतिषी ने पंडित जी से पूछा कि सब अपने कर्मों का ही फल बोलते हैं। तब ज्योतिषी ने कहा कि हे पंडित जी, आपकी क्या समस्या है? पंडित ने अपना सब समाचार कहानी ज्योतिष को सुनाई और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध हाथ क्यों कटवाया? मुझे वह पाप की सजा मिली है जो मैंने नहीं किया। ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। तब पंडित ने कहा, जिस प्रकार तब ज्योतिषी महाराज ने बताया कि पूर्ण जन्म में तुम एक भरणी में एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय था तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गाय बेचने को मारने लगा, तब गाय बेचारी जान बचाकर तपस्वी के सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और तपस्वी से पूछा कि इधर कोई गाय आई थी। तब तपस्वी ने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूँगा। तब जिस तरह गाय गई थी उसी तरफ तपस्वी ने हाथ से इशारा किया, तो कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। नदी के किनारे वह उसको ले जा रहा था। कसाई ने जाकर दोनों खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डी
हड्डियां वहीं पर फेंक दी और उसे वहीं गंगा जी के प्रस्ताव से कसाई की राजकुमार गाय को राजकन्या का जन्म हुआ एवं पूर्ण जन्म होते ही उसे कर्ण ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया एवं क्योंकि कसाई ने गाय को एक सरिये से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अचानक तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इसी तरह अपना फल देखकर कर्म नृत्य हो गया। ज्योतिषी ने कहा, पंडित जी से कहा, तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था उस पाप का कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया, इससे तुम्हारा ही दोष है, किसी कन्या का नहीं। ऐसा निश्चित कर शुभ अर्पण को करो, कर्मफल का भोग टलता नहीं। कितना भी सहन यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो हम दुखी नहीं होंगे, अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में कुछ सीखने को तो मिला होगा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की ज़रूरत है। उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब कर तो लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों और नमस्ते दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।